Welcome you all once again to XRT. So guys, our ethics guidance series में this is the second video. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक आंसर राइटिंग का अप्रोच बताया था, ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच. आज की वीडियो और भी इनोवेटिव है. Here I am going to discuss toppers copy with you, means best practices. In today's video हम इस साल की रैंक वन इशिता किशोर की एक एथिक्स की कॉपी पिक करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे कि हाउ शी हैड रिटन हर एथिक्स आंसर, है ना. देखेंगे क्या क्या वहां से हम सीख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और भी टॉपर्स की कॉपी में एनालाइज कर सकता हूं. आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इन टॉपर्स की कॉपी आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं. सो हेयर इशिता किशोर रैंक वन जीएस 4 कॉपी देखते हैं. इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आप ये पूरा आंसर देख पाओ. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आई होप स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा. मैं एलिमेंट बताऊंगा आपको प्रिसाइजली कि क्या एलिमेंट आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. इफ अ लॉ इज अनजस्ट, अ मैन इज नॉट ओनली राइट टू डिसओबे इट, ही इज ऑब्लाइज्ड टू डू सो. डिस्कस. तो सिविल डिसओबीडियंस में एक क्वेश्चन है ना. अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू डिसओबे इट. देखो कैसे इन्होंने शुरू किया. सबसे पहले कोर्ट जो वेल रेडी होगा, ये वहां तो नहीं सोचा होगा. देखो कोर्ट आप पढ़ो. Human pursuit include not just doing the right thing but doing it rightly and for the right reason, है ना. जे आर डी टाटा. तो अल्टीमेटली आप इंट्रोडक्शन पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो. ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट आप प्रिपेयर करके जा सकते हो जिसको आप ऑन द स्पॉट जो भी आपको रिलेटेड लगे आप वहां पे आप डंप कर दोगे, है ना. व्हाट आई वांट टू टीच यू इज कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर वेरी वेल प्लान्ड, है ना. पहले से ये इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट रेडी होगा तभी लिखा गया होगा वहां पे, वरना ऐसे कोट आपको तुरंत याद नहीं आएगा. फिर दूसरा एक यहाँ पे डायग्राम बना दिया. देखिए ये एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है एक थीम पे है. थीम क्या है? लॉ वर्सेस एथिक्स. इस पे यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछता ही है. तो एक डायग्राम पहले से रेडी था कि एक लॉ का वेन एंड डायग्राम, मोरालिटी का वेन एंड डायग्राम और बीच में कौन साइंस आता है, कौन साइंस आता है. आपको याद होगा जो लोग मेरा जीएस 4 मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, मैंने भी आपको लॉज एथिक्स मोरालिटी में वेन एंड डायग्राम के बेसिस पे बताया था, है ना, कि क्या क्या इनके बीच में रिलेशनशिप होता है. तो ये बिल्कुल डंप कंटेंट किया गया, मतलब पहले से रेडीमेड कंटेंट था. नाउ शी इज कमिंग टू द क्वेश्चन. If a law is unjust, one is obligated to disobey it, right? This was the first dimension. अब इसके अंदर जो पॉइंट ये लिखेंगे ना, you will see this thing की theoretical point she is providing. देखिए आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे एथिक्स में, है ना. एक तो ये है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली सॉलिड क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जैसा ये है ना. एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो बोल बच्चन टाइप का टॉपिक होगा कि एजुकेशन कैन एम्पावर पीपल, है ना. तो आपको एक डिस्टिंक्शन मैं दिखाऊंगा कि जहां पे भी कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, शी यूज थ्योरेटिकल पॉइंट. थ्योरेटिकल पॉइंट जो होंगे तो कंटेंट सॉलिड था. जहां पे भी बोल बच्चन टाइप का टॉपिक होगा वहां पे शी यूज लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना. ये डिस्टिंक्शन आप नोटिस करना, क्योंकि जो बोल बच्चन टाइप का टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक में क्वेश्चन बहुत ही आंसर बहुत ही जनरल लगता है आपका, और उस जनरल आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जांपल इज द मेन रिक्वायरमेंट. और जो है ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू कैन पुट अप एग्जांपल एवरीवेयर, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वहां पे आपकी जो थ्योरेटिकल आर्गुमेंट है दैट मैटर्स अ लॉट. तो यहाँ पे लॉ इज अनजस्ट, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डिसओबे इट. इसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट है? एक तो गांधीयन अप्रोच, राइट. गांधी जी ने जैसे सॉल्ट सत्याग्रह किया था तो सॉल्ट के लॉ को ब्रेक किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना. फिर जो सोशल नॉर्म्स है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये लॉ वर्सेस एथिक्स का पॉइंट होता है ना, कि सोशल नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल 377 सेक्शन एलजीबीटीक्यू राइट्स, तो वो इलीगल थे, स्टार्टिंग में क्रिमिनलाइज किया हुआ था. जैसे सोसाइटी के एथिक्स इवॉल्व हुए तो हमने उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया. तो नॉर्म चेंज होते रहते हैं. फिर नेचुरल राइट्स थ्योरी है जॉन लॉक की, जो बोलता है कि इंस्टेड आप सारे लॉ साइड करो, है ना, इंडिविजुअल हैज सम नेचुरल राइट, है ना. तो वो इसके आर्गुमेंट हो गया फेवर में. फिर लॉ मे नॉट बी ऑल एनकंपासिंग, तो एक थ्योरेटिकल आर्गुमेंट है प्रॉपर. लॉ वर्सेस एथिक्स जब भी पढ़ोगे ये सारी चीजें, कोई भी नोट्स आप पढ़ोगे आपको यहाँ पे वो मिलेंगे, है ना, कि लॉ हर एरिया को कवर नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई इंडिविजुअल की जो कॉन्साइंस है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इंपॉर्टेंट है एथिकल मैटर में, है ना. अब ये तो हो गया बेसिक चीज. अब आप देखना कि ये क्वेश्चन यहीं पे एंड नहीं हुआ, है ना. शी हैज आल्सो ओपन सेकंड डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के देखो इसी के अगर आप 6-7 पॉइंट लिख देते, 4 पॉइंट फेवर में लिखे, उसके बाद शी इज मूविंग टू द अदर डायमेंशन कि बट दिस कैन लीड टू,
है ना। लोग क्या गलती करते हैं, यूनिडायमेंशनल आंसर लिखते हैं, पहले जो पूछा है उसी के मल्टीपल पॉइंट लिखने शुरू कर देंगे। आप देखोगे क्या इसकी दूसरी डायमेंशन हो सकती है ना, दूसरी डायमेंशन को ओपन अप करने पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो बट दिस कैन लीड टू ईच पर्सन बीइंग अ जज एंड रिड्यूस यूनिफॉर्मिटी, मतलब अगर कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेगा तो हर कोई अपने केस में जज हो गया, राइट, कोई सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। फिर वेराइंग सेंस ऑफ मोरालिटी, हर किसी को लगेगा वो सही है, सोसाइटी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे अगर कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेगा, अपने बेसिस पे इंडिविजुअल मोरालिटी रखेगा डिसीजन में, तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। इट कैन क्रिएट डिफिकल्टी इन गवर्नेंस। तो दूसरी साइड भी पॉइंट आउट कर दी है ना कि लॉ अल्टीमेटली फॉलो करना जरूरी है ना। तो परहैप्स दिस इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, कि समय के हिसाब से आप लॉ चेंज भी कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है, इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, है ना। तो क्या क्या एलिमेंट नोटिस किया हमने यहाँ पे, एक तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट दो। सेकंड चीज, जो क्वेश्चन है उसकी सेकंड डायमेंशन जो है ना, अगर वो ओपन अप हो सकती है तो दैट इज ऑलवेज बेटर देन मल्टीप्लाइंग पॉइंट इन द फर्स्ट डायमेंशन। थर्ड थिंग हमने यहाँ पे नोटिस की कि वेन एंड डायग्राम, इस टाइप का जो डायग्राम हो गया या कोट हो गया, वो वेल प्रिपेयर्ड होता है पहले से, है ना, ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे सोचोगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आप देखते हैं सेकंड, सेकंड भी आप नोटिस करना, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम थिंग आपको सेकंड में भी नजर आएगी। The capacity of citizen charter to initiate any transformative process is conditioned upon being appropriately designed and effectively executed, discuss, है ना, effectively executed and appropriately designed, ये keywords है। अब एक बार आंसर देखना। Introduction, citizen charter reflect both the rights and duties of citizen for good governance। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, बल्कि इससे बेटर हो सकता है अगर आप सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, बहुत ही जेनरिक इंट्रोडक्शन है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट यू इज, कितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ड्स, बस 12 वर्ड्स का ये इंट्रोडक्शन एक ओपनिंग लाइन हो गया। हम क्या सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन कुछ करना होता होगा, 25-30 वर्ड का कोई पैराग्राफ लिखना होता होगा, राइट। बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन है, कीवर्ड ड्रॉप किए और वो अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद इट मस्ट बिल्ड अपॉन द स्टेप्स ऑफ सेवोत्तम मॉडल। तो सिटीजन चार्टर के ये वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन है ना, कि सेवोत्तम मॉडल, अगर आप सिटीजन चार्टर पढ़ोगे तो सेवोत्तम मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसके कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिए। ये वेल प्रिपेयर्ड है, जो उन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था कि सिटीजन चार्टर का इंट्रोडक्शन आएगा तो मैं ये लिखने वाली। सिलेबस आपको दिया है, टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन प्रिपेयर रखो। तो आइडेंटिफाई एक्टिविटी, तो 6 प्रिंसिपल लिख दिए जो कि वेल प्रिपेयर्ड है। अब वो क्वेश्चन के डिमांड पे आएंगी, जो क्वेश्चन ने एग्जैक्टली पूछा है इसके बाद स्टार्ट होगा। दस द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल हिंजेस अपॉन, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है, जो यहाँ पे दो कीवर्ड दिए हैं, appropriately designed and effectively executed। now she is utilizing whatever is asked in question, try to understand कि जो क्वेश्चन के कीवर्ड है वही वो आपको यूज करते दिखाई देंगे आंसर में, है ना। सबसे पहले डिजाइन और उसके बाद एग्जीक्यूशन, और ये दो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो पूछा था वही आपने लिखा है, रेलेवेंस मेंटेन रखो आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन के पॉइंट मेंशन कर दिए, और यहाँ पे जब उन्हें लगा कि लास्ट में जगह थोड़ी खत्म हो रही थी तो एग्जीक्यूशन के पॉइंट को ऐसे करके डिवाइड कर दिया, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद एक वेल प्रिपेयर्ड कोट आ गया कंक्लूजन का। तो इंट्रो कंक्लूजन वेल प्रिपेयर्ड था, बाकी जो क्वेश्चन में डायमेंशन दिए हैं उनको दोनों को ओपन अप करके, है ना, उनके दो दो तीन तीन पॉइंट लिख दिए। दिस इज द सिंपल आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल। हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, है ना, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट तो लिखे ही नहीं, आप देखो कितने कितने सिंपल पॉइंट है। डिजाइन के अंदर पॉइंट एक बार रीड करके देखना, इट मस्ट बी होलिस्टिक एंड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लोकल नीड, मतलब होलिस्टिक हो और लोकल नीड के अकॉर्डिंग हो, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। इट मस्ट बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, सिंपल सिंपल पॉइंट है। इट मस्ट बी यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, इट मस्ट नॉट फॉलो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, बिल्कुल कॉमन कॉमन पॉइंट है। मस्ट बी बैक बाय इंडिसेस, है ना, एग्जीक्यूशन में इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, प्रोबिटी होनी चाहिए और ह्यूमन गवर्नेंस होना चाहिए। कॉमन जनरल जनरल कीवर्ड ड्रॉप किए पूरे आंसर में, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, इसी वजह से मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर कन्विंस होगा कि इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिख दिया, जो क्वेश्चन में पूछा था उसको भी एड्रेस कर दिया, जल्दी से मार्क्स दो और आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखो आगे, अब ये आया वो बोल बच्चन क्वेश्चन, जो मैं आपको बोल रहा था कि जब बिल्कुल सिंपल बोल बच्चन से क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आप रेलिवेंट बना सकते हो एग्जांपल्स के। तो देखो इस क्वेश्चन को रीड करो। द मोरल फाइबर एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, मोरल फाइबर
ethical conduct of public official not only influence the standard of governance but also their own interest and performance. तो जो moral fiber and ethical conduct है वो एक तो standard of governance को impact करता है और आपके खुद के इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है. बोल बच्चन क्वेश्चन है तो देखो वो कैसे लिखा होगा. इंट्रोडक्शन, पब्लिक ऑफिशियल आर द लिंक बिटवीन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, दे कंडक्ट सेट प्रोसीजर फॉर देम. है ना, सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा है, कोई ऐसा नहीं है. देन इम्पैक्ट ऑन, अब देखो कि किस किस चीज पे वो इम्पैक्ट करते हैं. दो चीज पूछिए ना, स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड उनका खुद का इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस. क्वेश्चन को पकड़ना, जो मैं आपको लॉज में बताता हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक करो. तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस सबसे पहली डायमेंशन लिख दी, फिर उनके खुद का इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस. सिंपल है, क्वेश्चन को ब्रेक किया, दो डायमेंशन पूछी और अलग अलग पेज में लिखा. सारा गेम स्ट्रक्चर का है. उसके बाद अंदर के जो पॉइंट है वो तो बहुत आसान है. दो पॉइंट तो क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं कि मोरल फाइबर और एथिकल कंडक्ट वो इंपैक्ट करेंगे गवर्नेंस को. लिख दो आसानी से, है ना, कि मोरल फाइबर रिफ्लेक्ट द इनेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ये मोरालिटी की डेफिनेशन है ना. और यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया कि एडम स्मिथ का इंपार्शियल स्पेक्टेटर. फिर एथिकल कंडक्ट वाला दूसरा पॉइंट लिख दिया और यहाँ एग्जांपल लिख दिया. फिर इंटीग्रिटी में टीएन सेशन का एग्जांपल डाल दिया. 3 पॉइंट डाले दो क्वेश्चन से उठा के. सारा गेम आपकी क्वेश्चन की तुरंत इंटरप्रिटेशन, आप पहले से कितना प्रिपेयर्ड हो और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप क्या बना रहे हो. इतने ज्यादा वर्ड तो लिख ही नहीं जा रहे. फिर आपका खुद का इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस कैसे इंपैक्ट होगा. एनहांसिंग द एफिशिएंसी, एग्जांपल ई श्रीधरन. छोटा सा एग्जांपल, ई श्रीधरन द मेट्रोमैन. कोई डिटेल नहीं डाली यहाँ पे, बस कीवर्ड डाला और आगे बढ़े. उसके बाद रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइसिस दैट मेक वर्क डिफिकल्ट, आईएसजीके पिल्लई. यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया. यहाँ पे पामे आर्मस्ट्रांग का एग्जांपल डाल दिया. रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस. ठीक है, तो रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड. आप नंबर ऑफ वर्ड्स देखना, कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स यूटिलाइज नहीं किए गए, है ना. नंबर ऑफ वर्ड, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, और यहाँ पे आपने आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल डाल दिया, बस खत्म. दिस कैन बी ऑगमेंटेड विद. अब ये देखो, दिस इज क्लेवरनेस कि जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया, लेकिन एक डायमेंशन एक्स्ट्रा डालने की कोशिश है ना, कि ये जो हम मोरल फाइबर और एथिकल कंडक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, ये हम ऑगमेंट कर सकते हैं, है ना. कैसे? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा के. पॉइंट तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस पॉइंट हो, मानोगे ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस पॉइंट हो. बस आंसर लिखने का स्टाइल है कि यार एक डायमेंशन और ऐड करते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस. तो दिस इज अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू कि ओपन अप मल्टीपल डायमेंशन. That is always going to reward you rather than multiplying the point in any one particular dimension. ठीक है, उसके बाद आपका ये कंक्लूजन हो गया, है ना, सिंपल कंक्लूजन है, वेल प्रिपेयर्ड टेम्पलेट. ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब the ongoing debate on euthanasia poses several ethical question discuss. सिंपल क्वेश्चन है कि यूथेनेशिया में क्या एथिकल प्रॉब्लम है, डिस्कस करो. इस क्वेश्चन की इनहेरेंटली दो डायमेंशन है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, है ना. उसी को इन्होंने वेल बैलेंस तरीके से लिख दिया. इंट्रोडक्शन दिया, पॉपुलर जो केस है अरुणा शॉबॉक केस, ठीक है ना, वहां से इन्होंने ओपनिंग की, और उसके बाद राइट टू डाई के आर्ग्यूमेंट इन फेवर लिखे. फेवर में आर्ग्यूमेंट लिखोगे, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा. और अगले पेज पे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिखे, है ना. यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊंगा, लोग गलती क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट इन फेवर के यहाँ पे 4 पॉइंट लिख देंगे और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के कम पॉइंट लिखेंगे. थोड़ा बैलेंस मेंटेन रखा करो जब इस टाइप का क्वेश्चन है. तो एक पेज पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट इन फेवर लिखा और अगले पेज से सीधा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट स्टार्ट किया, जितने पॉइंट है, और फिर कंक्लूजन कर दिया. तो वेल बैलेंस स्ट्रक्चर है आंसर का. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये देखना, ये एथिक्स इन आईआर से रिलेटेड है. यहाँ पे एक पेक्यूलियर चीज आपको नोटिस कराऊं. Foreign aid is a form of neo-colonialism, as the economically wealthier countries can exploit developing countries under the cloak of aid. Examine. तो ethics in international relationship से ये टॉपिक है ना. क्वेश्चन जो पूछा गया कि जो फॉरेन एड है वो नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ लेते जा रहा है, जो आज के टाइम में चाइना कर रहा है बेसिकली. तो यहाँ पे स्टार्टेड में शी कोटेड नक्रुमा, जो नॉन अलाइन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने. तो ही सेड कि नियो कॉलोनियलिज्म इज नॉट गुड फॉर अफ्रीका. सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना, ताकि एक ऐसा लगे कि स्पेसिफिक है बात सिंपल है कि नक्रुमा बोल रहे हैं नियो कॉलोनियलिज्म इज नॉट गुड फॉर अफ्रीका. बट क्योंकि एक स्कॉलर का नाम है या थिंकर का नाम है या किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम है और कीवर्ड है, तो अच्छा लग रहा है इंट्रोडक्शन. बात कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है. जो क्वेश्चन ने बात बोली है वो हमने बोल दिया कि नक्रुमा ने भी बोली है. बात तो कोई बड़ी नहीं है, बट एक
थिंकर का नाम होता है तो इंप्रेशन अच्छा जाता है ना, एज अ टूल टू एक्सप्लॉइट। फिर लिखा कि ये जो फॉरेन एड है, हाउ इट इज अ टूल टू एक्सप्लॉइट। उसके पॉइंट मेंशन किए मल्टीपल, कि पुअर इकोनॉमिक पोजीशन होती है स्मॉलर कंट्रीज की, फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड विद श्रीलंका, एग्जांपल डाले हर जगह। कोएर्सिव टेक ओवर है स्ट्रेटेजिक पोर्ट का, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी जो कि चाइना कर रहा है। फिर टीजर लोन होते हैं जैसे चाइना ने म्यांमार में किया। तो ये पॉइंट हो गए कि किस तरीके से फॉरेन एड नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ लेके जाती है और एक्सप्लॉइट करती है। आफ्टर राइटिंग दिस लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। अगेन ये डायमेंशन आपको दिखेगा, लुक शी न्यू दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन एथिक्स, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उन्होंने सेकंड पार्ट में एथिक्स इन आईआर की बात कर दी, ताकि ये क्वेश्चन आईआर का ना लगे, एथिक्स का लगे। However, there are other ethical initiatives in international relation. For example, Blue Dot Network, Build Back, Indo-Pacific Economic Partnership, इंडिया का गुजराल डॉक्ट्रिन। तो ethics in IR की बात करते, ethics in IR is necessary. Indian approach of Vasudhaiv Kutumbakam can go a long way. Need of the hour क्या है? Ethical partnership, inclusivity और stakeholder। तो बिल्कुल है तो बोल बच्चन, ये डायमेंशन कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट है, बोल बच्चन है, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल मेक इट आईआर आंसर, ऐसा लगेगा जीएस2 लिख रहे हो। शी मेड श्योर कि वो पेपर के कॉन्टेक्स्ट में रहे। तो एथिक्स इन आईआर की बात करी गई आखिरी में, समझ में आ रहा है? पॉइंट यहां भी दो ही है, यहां भी 3-4 इनिशिएटिव के नाम लिखे हुए हैं, बस कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये क्यों एथिकल है, बस मेंशन किया हुआ है। बट स्ट्रक्चर इस तरीके का है जो टॉपिक की फील दे रहा है। समझ में आया? एग्जामिनर से मार्क्स खींचने हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट जितने भी आपके एथिक्स के क्वेश्चन है। फर्दर कुछ और टॉपर्स की कॉपी में एनालाइज करूंगा जो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कमेंट में किसी ने बोला था कि गरिमा लोहिया मैम की कॉपी एनालाइज कीजिए, शी यूज माइथोलॉजी और लॉट, तो उनकी कॉपी भी मैं एनालाइज करूंगा एथिक्स में, है ना? ठीक है, चलिए। एंड दिस प्रोबेबली यू ऑलरेडी नो 20% डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग, है ना? आई थिंक इट इज एंडिंग टुडे ना, आई थिंक पीपीटी भी लेट ही है, शायद एंड भी हो गया। तो यू कैन स्टिल चेक आउट, आई थिंक अभी तक ये 17th की इवनिंग तक दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो कोई भी अगर कोर्स आप मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो बैच 2 स्टार्ट हो रहा है, या फिर जीएस4 मॉड्यूल, या फिर हमारा मेंस का निर्वाणा प्रोग्राम, है ना, तो दिस डिस्काउंट यू कैन अवेल विदाउट एनी डिस्काउंट कूपन कोड, फ्लैट डिस्काउंट है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एनीथिंग एल्स यू वांट रिगार्डिंग द एथिक्स प्रिपरेशन, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।